उसने तो हमें टाइम भी नहीं दिया। मैं तो कह रही हूँ यहाँ आके उसकी इतनी तगड़ी खबर बने, मरे यहाँ पे आके कुत्ता कमीना जो हमारे गरीबों को बाहर निकाला उसने। जो फ्रॉड करने में लग रहे हैं सारे मुल्ला है ये। यहाँ पे हमारी शादी है, हमारी सास की शादी यहीं हुई है। अब यहाँ पे पता नहीं, वो कहता मैं मालिक हूँ, वो कहता मैं मालिक हूँ। अब ये खाली कराने के कभी नोटिस आ रहे हैं, कभी मुसलमान आ रहे हैं भाग भाग के। उसने फ्रॉड रजिस्ट्री करवाई है और फ्रॉड रजिस्ट्री हम लोग गरीब है, हम नहीं केस कर सकते। हमारे पास खाने के पैसे हम केस कहाँ से करेंगे सर? खाली करने को बोल दिया। आज की वो है, आज में खाली करना हमें। 3-4 तो विधवा है इसके अंदर, अब वो कहाँ जाएगी बस। आज मैं 12 साल की शादी होके आई थी, 70 साल की हूँ मैं। इतने सालों से यहाँ रह रहे तो हम ये घर छोड़ के कहाँ जाएंगे? तो गलत कर रहे हैं ना, ये हम लोगों के साथ में गलत कर रहे हैं। कह रहे तुम्हारा नहीं है, खाली करो। हमारी हाई लगेगी, हमारी हाई लगेगी उसको, हमारी हाई लगेगी जी। ये छोटे छोटे बच्चे हमारे कहाँ जाए? अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है भाई, आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ आपके सामने। तो भाई वीडियो के आखिर तक बने रहना, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। और जिन्होंने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करा वो लाइक करें, और जो चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र धवन दिल्ली अप टू डेट के आज के स्पेशल एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं आपको लेकर आया हूं बगीची पीर जी। ये सदर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और बिल्कुल आज़ाद मार्केट से सटा हुआ इलाका है। थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दूं ताकि आपको ये एपिसोड पूरा का पूरा समझ आएगा और क्या व्यथा है यहाँ के लोगों की वो भी आपको समझ में आएगी। ये इलाका बगीची पीर जी है, जैसा कि मैंने बताया कि आज़ाद मार्केट से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है। मेरे राइट हैंड साइड में ही यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन है, सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन है। इस सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन का जिक्र करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब कभी भी ये बस्ती या तंग गलियाँ बसी होंगी, निश्चित तौर पर इन लोगों के जो पूर्वज थे वो सब्जी मंडी स्टेशन उतरे होंगे और यहाँ पर सर छुपाने के लिए आसपास की कोई जगह तलाशी होगी और उन्होंने इस जगह पर अपना आशियाना बनाया, अपने सर पर छत दी। वक्त था देश की आज़ादी के बाद का, जो पार्टीशन का माहौल था, बहुत गर्म माहौल था उस वक्त। जिसको जहाँ जगह मिली वो वहाँ आकर बस गया। लेकिन आज़ादी के 70, 75 और 80 सालों बाद भी अगर ये सिलसिला उसी तरह से कायम रहता है और लोगों के छत छीनने की नौबत आती है और हवाला दिया जाता है कि ये जगह वक़्फ़ की थी, लड़ाई लड़ी जाती है, फिर ये बात और आगे बढ़ती है, अदालतों में जाती है, इस जगह के नकली कागज़ बनाए जाते हैं और अदालतों में केस लड़ा जाता है और इन असहाय लोगों को उससे बेदखल कर दिया जाता है। जी हाँ, यहाँ पर कई जो तंग गलियों में जो घर देख रहे हैं, आप इसको ज़रा दिखाएंगे। इन जो घर देख रहे हैं ये छोटे छोटे आशियाने हैं और ये लोग, शक्लें दिखाई हैं इन लोगों की कि ये लोग कोई सरमाएदार नहीं है, बड़े पूंजीपति नहीं है, ना ही इनके पास बड़ी बड़ी कोई प्रॉपर्टियां हैं, ना जिनकी बात कर रहे हैं। ये लोग अपने बच्चों को पालने पोसने के लिए और यहाँ पर अपने सर पर छत छीनने से बेहद खफा हैं। इन लोगों के हाथ में नोटिस थमा दिए जाते हैं और आज रात तक इनको ये मकान खाली करने को कहा गया है। तो चलिए मैं बात करता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और ये लोग क्या चाहते हैं और कब से ये लोग रह रहे थे। अमर जी, आपका नाम? मुन्नी। क्या कहना चाहेंगे, ये क्या पूरा मामला क्या है? हम तो बहुत पुराने हैं भाई, पैदाश ही यहीं की है, पैदाश ही यहीं की है। बोल दिया गया है हमारे को क्या, हमारे सारे खाली करने के लिए बोल रखा है। लोगों ने अनलीगल पेपरों से पता नहीं किस। मुझे तो मेरी शादी को 32 साल हो गए, मैं तो शादी होकर ही यहीं आई हूँ और मेरे पति का भी जन्म यहीं का, नंद का, बहनों का। इनसे 50 साल पुरानी हमारी सास की शादी यहाँ हुई है, वो भी एक्सपायर हो गई सब। मैं ही हूँ मकान। हमारा ही घर खाली है। कितने लोग हैं, कितने मकान हैं जो खाली होने को? ये 4 मकानों की रजिस्ट्री है और बाकी ये सारे खाली का नोटिस वाले हैं। जब आप रह रहे थे आपके पास कोई कागज वगैरह नहीं है? वो देते थे दरगाह में चंदा, वो चंदा देते थे, वो कभी आके पता नहीं उन्होंने क्या करा है क्या नहीं करा। आप क्या बताएंगे, थोड़ा सा डिटेल में बताइए। हम तो यहाँ पे रह रहे कोई 80 साल हो गए। यहाँ पे हमारी शादी है, हमारी सास की शादी यहीं हुई है। अब यहाँ पे पता नहीं, वो कहता मैं मालिक हूँ, वो कहता मैं मालिक हूँ। अब हमें तो कुछ यहाँ का मालूम नहीं है इतना। और ये अचानक आपको नोटिस? अचानक नोटिस आई। ये देखो, ये पूर्ण रहमान है, माना खाली करने को बोल दिया। आज की वो है, आज में खाली करना हमें। अम्मा, आपको कितना वक्त हो गया यहाँ पे रहते हुए? तो बहुत साल हो गए, काफ़ी साल से रह रहे हैं हम तो। हाँ, 40-50 साल हो गए। अब ये खाली कराने के कभी नोटिस आ रहे हैं, कभी मुसलमान आ रहे हैं भाग भाग के। इनका तो कब से खाली करा रखा था, तो केस लड़ने पे कल इन्होंने कल चाबी ले आ जाएंगे वो मुसलमान। पूरा मकान खाली कर दिया ऊपर नीचे का। वो 2 लड़कियाँ हैं, 2 लड़कियाँ के ना माँ बाप है यहाँ गली, इस घर में ना आदमी। उनके आदमी भी दोनों के बेटियों के मर गए।
ना बेटा है, एक बेटी है दोनों के, सब विधवा है। ये कहाँ जाएंगे? 3-4 तो विधवा है इसके अंदर, वो कहाँ जाएगी बत। आज मैं 12 साल की शादी होकर आई थी, 70 साल की हूँ मैं, जब से मैं रह रही हूँ। और आज वो कह रहे हमारा मुसलमान, जब क्यों नहीं आया? कहाँ जाएंगे हम? इतने सालों से जब हिंदू मुसलमानों की लड़ाई हुई थी ना, जब हमारे सास ससुर आके रहे थे। 2 साल तो हमारे दादा को हो गए। मेरा नाम पुष्पा है और मैं अब यहीं रहते हैं? कितने टाइम से आप रह रहे हैं? मेरे को तो यहाँ पे बचपन ही हो गया, बचपन माँ बाप मर गए। इस लड़कियों के नहीं है। हमें तो सारी जिंदगी यहीं बीत रही है हमारी, 40 साल उम्र है। अब बताओ क्या करें? फ्रॉड रजिस्ट्री बनवा के हमारे नहीं है, हम दोनों बहनें हैं। हाँ, हम दोनों बहन हैं, हमारा कोई नहीं है, हमारे 2 बच्चे हैं। कागज देख रहा हूँ मैं, 2013 के कागज बने हुए हैं। जो मुकदमा कितने वक्त से चलता है? 10 साल हो गए, 10 साल हो गए। आप जाते थे? हम सब जाते थे, सब। आपकी कोई सुनवाई नहीं करी? नहीं करी। ये हमारा पूरा परिवार है, अब हम परिवार को बाहर निकाल रहे हैं। हम कहाँ जाए ये बता दो। सर उन्होंने पैसा खिला के अपने वकील मजबूत करे। हम गरीब लोग हैं, कहाँ से पैसा खाएंगे या उनको वकीलों को पैसा भरेंगे? कहाँ जाएंगे? सर्दी का टाइम में कहाँ जाए बताओ? बच्चों को लेकर हमारा इस एक घर में 7 परिवार रहते हैं। 7 परिवार में मतलब 25-30 जने हैं। 25-30 जने कहाँ जाएंगे? कितना बड़ा घर है ये आप देखो, आपके सामने है। ये कितना है? ये 60-70 गज जगह जी। मतलब 2-2 का ये देखो, आप दिखाओ ना एक बार, आप दिखाओ। ये देखो छोटी-छोटी झुग्गियाँ सी, कैसे रहनी है? हमारे सर पे छत उठा दी। एक परिवार में रहता है। ये सिर्फ रात में सोने के लिए एक परिवार रहता है। एक परिवार उस गरीब की ये फ्रॉड रजिस्ट्रियाँ करवाई है। यहाँ का कोई मालिक नहीं है। यहाँ पर मतलब जो जिन्हें रजिस्ट्री करवाई है वो खुद ही मालिक नहीं है। वो खुद ही मालिक नहीं साबित कर पाया अब तक कि वो खुद मालिक है नहीं है। उसने फ्रॉड रजिस्ट्री करवाई है। और फ्रॉड रजिस्ट्री, हम लोग गरीब है, हम नहीं केस कर सकते। हमारे पास खाने के पैसे हम केस कहाँ से करेंगे सर? हम छोटा मोटा वकील करते हैं, वो उसको वो खरीद लेते, हम कहाँ से वकील करेंगे? अब हमें खाली करने का वो दे दिया, तो कहाँ जाएंगे ठंड के अंदर? एक था मकान मालिक, अब 2 मकान मालिक हो गए। वो 2 यानी कौन मालिक है, कौन मालिक नहीं है? हमारी हाई लगेगी, हमारी हाई लगेगी उसको, हमारी हाई लगेगी जी। ये छोटे बच्चे हमारे कहाँ जाएंगे सर? हमारी कोई इसके भी आदमी नहीं है, इसके भी आदमी नहीं है, इनके भी पति नहीं है। इस घर के सरकार को हमारी सुनवाई मैं सबसे बड़ी हूँ, 11 साल की आई थी मैं, सबसे बड़ी। उनको छोटा देखा, इसको मैंने गोदी में दूध नहीं पिलाया, इसको गोदी में 1.25 महीने का लिया। बड़े मेरे 6 भाई थे, वो भी इसी घर में गुजर गए। मेरी उम्र भी 55 साल हो गई है। मैं भी बचपन पे यहीं पे पैदा हुआ, मेरे भाई भी सारे यहीं पे पैदा हुए। अब हमारे को इतने साल हो गए, जब हिंदू मुसलमान की लड़ाई हुई थी तब हमारे माँ बाप यहाँ पे आए थे। तो जब से हम यहीं पे रह रहे हैं, हमारी पैदाश यही की है। अब हम इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, तो हम ये घर छोड़ के कहाँ जाएंगे ये बताओ? मालिक पाकिस्तान चला गया, यहाँ का मालिक पाकिस्तान चला गया। वो नया मालिक पता नहीं कहाँ से मोमडन पैदा हो गया। वो कहता है यहाँ ये मेरी जगह है, और यहाँ उसकी भी नहीं है। ये जगह उसकी भी नहीं है। ये जगह यहाँ के 2 मालिक है, कभी 3 मालिक है। फ्रॉड रजिस्ट्री करवा करके हमें वो बेघर कर रहा है सर। हमारी फ्रॉड हमारे को हर तरफ से दबाया जा रहा है, और हर तरह से हमारे को ऐसे टॉर्चर करा जा रहा है कि हम मकान खाली कर दें। हम मकान खाली करके कहाँ जाएंगे? अगर ऐसे थे, अगर एक मालिक था तो एक दावा करता ना, 3 मालिक 2 मालिक कहाँ से आ रहे हैं ये बताओ? 25-30 जने कहाँ जाएंगे सर यहाँ पर रहने वाले? कोई कमाने वाला नहीं है सर। देखो हम भी भाग के आ रहे हैं इनकी हालतों को देखने के लिए। क्या करें बताओ? ये भी बता दो हमें, पहले कोई नहीं आता था। ये 10-12 साल से इन्होंने ऐसी तैसी कर रखी है। हालात आप देख सकते हैं, जगह की डायमेंशन आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी जगह है। बिल्कुल तंग जगह है, तंग गलियां हैं, और छोटे छोटे रहने को जो मकान इन लोगों ने, जैसा कि मैंने बताया कि लोग महज अपनी सर पर छत रखने के नाम से यहाँ पर रह रहे थे। कोर्ट में भी हमारी नहीं हो रही, कोर्ट में भी नहीं, हमें कोई सुनवाई नहीं। अब आप बताओ, इस तंग इतने से घरों को भी इनसे छीन ले जाएंगे, कहाँ जाएंगे? इस गली में 4 घर है। मैं पूछना चाहूँगा, यहाँ पे कोई आपका जनप्रतिनिधि जब वोट लेने के नाम पर लोग आते हैं यहाँ पर? वो तो आए थे, सब आए थे, मगर किसी ने कोई मदद नहीं हुई। कोई मदद नहीं हुई। 7 साल की आई थी यहाँ पे शादी करके। अब 7 साल की आई है, उनकी कितनी एज होगी? इतने सालों से रह रहे हैं। सबसे पहले वही आई थी।
तो गलत कर रहे हैं ना, ये हम लोगों के साथ में गलत कर रहे हैं। सर यहाँ क्या है, ये मस्जिद साथ में है, यहाँ से ये आते थे, यहाँ पर पर्ची कटती थी। पर्ची इन्होंने वो था उर्दू में, पहले के हमारे ये जो पेरेंट्स है वो ऐसे थे नहीं कि वो पढ़ना जाने, उर्दू क्या हिंदी नहीं जानते थे उस टाइम। तो वो किस चीज़ का नाम लिख के इनसे चंदा ले जा रहे हैं, क्या ले जा रहे हैं, किस चीज़ से ले जा रहे हैं, तो इनको क्या पता रहेगा। वो अपने बच्चों को कमाने खाने निकलती थी लेके, अब उनसे क्या पता किस चीज़ का चंदा, 10-5 रुपए लेती थी वो, चल दे देती थी, चलो कोई बात नहीं। अब उसको उन्होंने क्या नाम दे दिया ये तो किसी को नहीं पता। मेरे ऊपर ताला लगा रखा था उन्होंने। मैंने बोला, मैं जॉब करती हूँ, मैं शाम को आई, मैंने बोला भैया हमारे घर में ताला किस लिए लगाया आपने? तो कहने लगा ये घर पूरा मेरा है, ये मैंने रजिस्ट्री करवा रखी है इस घर की। तो मैंने बोला रह तो हम रहे, मेरी दादी सास वगैरह इतने सालों से यहाँ रह रही है। कह रहा है तुम्हारा नहीं है, खाली करो। यहीं पर ही वो यहीं बूढ़े होके मर गए, पंजाब से आए थे वो लड़ाई के टाइम पे, आज़ादी पे। मैं ही बुढ़ी हो गई हूँ और मेरे तो 5-6 बेड़े हो रहे हैं। मेरे दादा आए थे, हम ही इतने बुढ़े हो गए। जो फ्रॉड करने में लग रहे हैं सारे मुल्ला हैं ये, ठीक है जी। और ये क्या नाम है, किराए की पहले चंदा मांगने आते थे, उसके बाद किराए की पर्ची घोषित कर दी। अब क्या कर सकते हैं हम, मकान के नाम से हमारा आशियाना खाली करवा दिया। हमारे तो कोर्ट भी सुनाई नहीं कर रहा है, हमारा कोर्ट भी सुनाई नहीं कर रहा है। कहने वाले बंदे 5 साल की रजिस्ट्री लाके दिखा रहा है, वो किससे खरीदी किससे नहीं, हमें भी तो पता चलता। हमारे रजिस्ट्री तो नहीं बनवाई थी, हमें पता होता तो हम भी बनवा लेते। जो बनाई है फ्रॉड रजिस्ट्री कोर्ट में भी साबित नहीं कर पा रहा। वही अगर कोर्ट में उसके खिलाफ केस डालते ना तो उसको पता चलता मेरी फ्रॉड रजिस्ट्री साफ आने वाली है, तो अपना केस ही वो वापस ले लेता है। आप लोगों को तो मुकदमा लड़ने के लिए पैसा चाहिए, वो पैसा है नहीं, आप अपना पक्ष नहीं रख पा रहे। नहीं है सर, हमारे पास पैसा ही नहीं है सर। 7,000 5,000 रुपए महीने काम करने वाले बंदे कहाँ से, मतलब बच्चा पालेंगे या वकील करेंगे, कहाँ से करेंगे सर? तो ये था पूरा मामला जो मैंने आपको दिखाया और आपने देखा जिस तरीके से तंग गलियां हैं और छोटे छोटे मकान हैं और एक परिवार के अंदर 4-4 परिवार, एक मकान के अंदर 4-4 5-5 परिवारों के लोग रह रहे हैं, किस तरीके से अपना गुजर बसर कर रहे हैं, इसका अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है। और आखिर क्यों और किसकी नज़र यहाँ पड़ी और क्यों इनके साथ इतना बड़ा भेदभाव कर दिया गया, क्योंकि ये लोग वो हैं जो अपना पक्ष अदालत में भी नहीं रख पाए। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारी न्याय प्रक्रिया है उसके अंदर न्यायिक लड़ाई लड़ने के लिए एक बहुत मोटी धनराशि लगती है। शायद ये लोग अपना पक्ष नहीं रख पाए और उसी कारण ये इनके साथ इतना बड़ा धोखा होने जा रहा है। अब बात आती है ये कि आखिर ये लोग जाएं तो जाएं कहाँ? कोई जनप्रतिनिधि सुनने को तैयार नहीं है, कोई सरकार इनकी और इस समस्या के लिए ध्यान देने को तैयार नहीं है। तो इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। इसका हल कैसे निकलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फ़िलहाल जो व्यवस्था है बहुत दयनीय है, बहुत चिंताजनक है और दिल को दहला देने वाली है। क्योंकि इस तरह के जो संगीन मामले हैं जो मानवीय दृष्टि के आधार पर भी सरकारों को सुलझाने चाहिए कि आखिर छोटी छोटी जगहों पर अगर इतने लोग रह रहे हैं तो उनका भी ध्यान देना सरकारों की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन अब आगे आने वाले वक्त में क्या होगा, कैसे हल निकलेगा, ये तो वक्त की तह में ही है और आने वाले वक्त में ही इसका पता लगेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, शीघ्र मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। मैं नरेंद्र धवन, दिल्ली अपलोड के लिए। जय हिंद, जय भारत। तो भाई उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो जिसने अभी तक लाइक नहीं करा वो लाइक करें और जो चैनल पर नया हो वो सब्सक्राइब कर लो ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो भाई फिर मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए खुदा हाफिज़।